फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि टेंस, नंबर एंड मॉडल से आज हम जो है वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इन डिटेल सोल्यूशन जो है करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्नेहा शर्मा और आज आपके लिए लेके आई हूं एचपी जेवीटी एंड टीजीटी कमीशन के लिए स्पेशल वीडियो क्लास। अब वीडियो क्लास में आगे कंटेंट पर बढ़ने से पहले आपको आज एक बड़ी अपडेट मैं यहाँ पर देने वाली हूँ। आज की अपडेट ये है कि आपके लिए एचपी के हब की टीम फरवरी में फ्री डेमो क्लासेस जो है वो कंडक्ट करवा रही है। जी हाँ, सही सुना आपने, फ्री डेमो क्लासेस, जिसमें कि कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप हमारी ऐप पर क्लास में एनरोल हो सकते हैं और डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं। स्पेशली एचपी जेबीटी कमीशन एंड टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए हमारी क्लासेस जो हैं वो रहने वाली हैं। तो टाइमली आपने जो है वो एनरोल कर लेना है। एनरोल कैसे करना है? सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर 8278723715 पे आपने व्हाट्सएप करना है फ्री डेमो क्लास के लिए, ठीक है। और आपको फ्री डेमो क्लास का हम जो है वो लिंक प्रोवाइड करवाएंगे और आप एनरोल हो जाएंगे, जिसमें कि आप जो है लाइव टीचर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको बाकी फ्री डेमो क्लास में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं तो आज के इस क्लास को, जिसमें हम इंग्लिश के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं एमसीक्यूसी फॉर्म में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, द बिग फार्मर्स विद डीपेस्ट ट्यूबवेल्स स्टिल हैव वाटर बट मैनी अदर्स फेस अ वाटर क्राइसिस। अब यहाँ पर ये जो आपका अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, विद डीपेस्ट ट्यूबवेल्स, तो क्या इसमें कोई एरर है? आपको लग रहा है कि कोई इसमें यहाँ पर जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? तो ऑप्शन है आपका ए, नो इम्प्रूवमेंट, बी है कि इन डीप ट्यूबवेल्स आएगा, सी है कि थ्रू डीपेस्ट ट्यूबवेल्स आएगा, या ऑप्शन डी है कि विद डीपर ट्यूबवेल्स आएगा। तो देखो आप क्वेश्चन को, इंग्लिश से आपका ये क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी कि विद डीपर ट्यूबवेल्स आएगा। ये जो आपका विद डीपेस्ट ट्यूबवेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके स्थान पर विद डीपर ट्यूबवेल्स का यूज जो वो ज़्यादा यहाँ पर सूटेबल होगा, क्योंकि बाकी ये जो हमारा सेंटेंस है उसी से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। तो जहाँ पर कंपैरिजन है तो कंपैरिजन यहाँ पे डीपर, कंपेरेटिव डिग्री जो है वो डीप की डीपर आनी थी, नॉट अ डीपेस्ट आनी थी, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस आपका बन जाना है, द बिग फार्मर्स विद डीपर ट्यूबवेल्स स्टिल हैव वाटर बट मेनी अदर फेस अ वाटर क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकल करेक्ट। तो यहाँ पर अंडरलाइन जो पार्ट है इसको आपने ध्यान से देखना है और उसमें देखना है कि कोई ग्रामेटिकल करेक्शन करनी है या कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। और आपका सेंटेंस है, ईच पैसेंजर इज अलाउज 1 पीस ऑफ कैरी ऑन लगेज। आपका ऑप्शन ए नो इम्प्रूवमेंट, बी इज अलाउड आएगा, सी इज अलाउ आएगा एंड डी है कि इज अलाउइंग आएगा। तो इसका क्या आएगा यहाँ पर आंसर? तो अगर आपने सोचा आंसर बी तो बिल्कुल सही है, आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल से है। ऐसे डीप कॉन्सेप्ट की कौन सा यूज कैसे होता है ये सारे हमारे लाइव क्लासेस में आपको बताए जाएंगे, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। तो ये जो ऊपर आपका सेंटेंस में इज अलाउज अंडरलाइन किया गया है, इसके स्थान पर अलाउड आएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस सेंस के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो आपका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, ईच पैसेंजर इज अलाउड 1 पीस ऑफ कैरी ऑन अ लगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, improve the underlined part of the sentence, choose no improvement as an answer if the sentence is grammatically correct। यहाँ पर बोला ये जो आपका अंडरलाइन पार्ट है इसमें आपने देखना है कि कोई इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, अगर नहीं है तो आपने जो है आंसर नो इम्प्रूवमेंट करना है, और है तो ग्रामेटिकली करेक्ट क्या आएगा वो आपने चूज करना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए है यहाँ पर, यू माइट ब्रेक्स, बी यू हैव ब्रेक, सी नो इम्प्रूवमेंट एंड डी है यू माइट ब्रेक।
क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर आपके इनके डिटेल्ड कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप आंसर कर पाएंगे इजीली। अगर आपके कंसेप्ट बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप 8278723715 पे हमारे एक्सपर्ट्स जिनके पास 9 से 10 साल का इन्हीं सब्जेक्ट्स को कमीशन के एग्जाम को प्रिपेयर करवाने का एक्सपीरियंस है, उनके साथ तैयारी कीजिए और अपने कमीशन, अपने सरकारी टीचर बनने के सपने को पूरा कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, यू माइट ब्रेक। ठीक है, यानी कि सेंटेंस बन जाएगा डोंट ट्राई टू फोर्स द विंडो ओपन और यू माइट ब्रेक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मॉडल जो है वो आपका माइट के बाद, ठीक है, यहाँ पर मॉडल वर्ब जो है वो आपकी माइट है ना, तो माइट के बाद आने वाली वर्ब जो है बेसिक फॉर्म बी वन में आती है, यानी कि मॉडल प्लस बी वन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोकन नहीं आना था, माइट के साथ आपका ब्रेक आना था बी वन मॉडल वर्ब के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है improve the underlined part of the sentence, choose no improvement as an answer if the sentence is grammatically correct। तो यहाँ पर बोला है अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट है तो वो कीजिए, अगर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है तो आप आंसर नो इंप्रूवमेंट मार्क कीजिए। तो आपका सेंटेंस है द डे आर वार्म सो द स्टूडेंट एट देयर लंच आउटसाइड। यहाँ पर ये आर वार्म जो लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन किया है, देखिए इसमें कोई आपका एरर तो नहीं है, अगर है तो इंप्रूवमेंट कीजिए, नहीं तो आप नो इंप्रूवमेंट चूज कीजिए। आपका ऑप्शन है वॉज वार्म आएगा, बी वॉज वार्मिंग आएगा, सी नो इंप्रूवमेंट आएगा एंड डी इज वार्म आएगा। क्या आएगा, क्वेश्चन को देखो ध्यान से। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए वॉज वार्म आएगा। ठीक है, द डे वॉज वार्म सो द स्टूडेंट एट द लंच आउटसाइड। अब क्यों है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना, तो ये डिटेल्ड कंसेप्ट हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं क्लासेस में। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पर आर वार्म लिखा हुआ अंडरलाइन पार्ट में, तो यहाँ पर वॉज वार्म का यूज हुआ क्योंकि वर्ब जो है वो ईट एट ईटन, यहाँ पर ये जो एट है ये आपकी V2 यूज हुई है। ठीक है, क्योंकि आपका जो सेंटेंस है यहाँ पर वो पास्ट टेंस में है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर क्या आना था, आपका वॉज आना था, आर नहीं आना था। सो द करेक्ट सेंटेंसेस द डे वॉज वार्म सो द स्टूडेंट एट देयर लंच आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस ऑफ नो इंप्रूवमेंट सिलेक्ट द ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट। यहाँ पर जो ब्रैकेटेड पार्ट लिखा हुआ सेंटेंस में, ठीक है, देखिए इसमें कोई इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है नहीं है तो आप नो इंप्रूवमेंट चूज कीजिए, अगर रिक्वायर्ड है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो सेंटेंस है आपका व्हेन यू राइड अ हॉर्स यू सिट ऑन इट एंड कंट्रोल इट्स मूवमेंट्स। ऑप्शन ए यू सिट ऑन इट एंड आफ्टरवर्ड्स कंट्रोल इट्स, यानी कि इस पार्ट में आपका ये आएगा। बी यू सिटेड ऑन इट एंड कंट्रोल्ड इट्स, सी यू सिट ऑन इट एंड कंट्रोल्ड इट्स एंड डी है नो इंप्रूवमेंट। क्या आएगा, तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, यू आएगा यहाँ पर यू सिट ऑन इट एंड कंट्रोल इट्स। ठीक है, अब क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब आपकी है राइड, ठीक है, ये जो वर्ब है आपकी राइड है, यानी कि B1 है ना आपका राइड रोडन, तो आपका राइड फॉर B1 का यूज हुआ है, तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो वर्ब सिट का यूज जो है आपका सब्जेक्ट यू के बाद होगा। सो आपका यहाँ पर नाउन मूवमेंट के पहले जो है आपका इट्स के स्थान पर पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा, इट्स बन जाता है। ठीक है, तो ये नाउन के टॉपिक में आपको आता है कि पोजेसिव नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव कैसे बनता है नाउन फॉर्म से, तो ये सारा डिटेल बताया जाता है। सो करेक्ट सेंटेंसेस व्हेन यू राइड अ हॉर्स यू सिट ऑन इट एंड कंट्रोल इट्स मूवमेंट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है सेंटेंस का इसमें इंप्रूवमेंट देखिए क्या होगी। चूज नो इंप्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपका सेंटेंस है MLA is a representative elected by the voters of a constituency to the legislature। आपका ऑप्शन है यहाँ पर A elected by a, B elected by the, C elects by a and D है no improvement। तो यहाँ पर क्या आएगा, elected by the में क्या कोई improvement है, अगर है तो कौन सी, अगर नहीं है तो no improvement है। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या आएगा यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इलेक्टेड बाय द। ठीक है,
अब इलेक्टेड बाय द क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्टेड बाय द का यूज इसलिए होगा क्योंकि बाकी पैसिव वॉइस में, इसलिए वर्ब जो है वो आपकी इज एम आर प्लस V3 का यूज होगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपका सेंटेंस है, दैट मूवी इज सो सैड, द एंडिंग ऑलवेज मेक्स मी बॉलिंग। ऑप्शन ए मेड मी बॉल, बी नो इम्प्रूवमेंट, सी मेक्स मी बॉल एंड डी है मेक्स मी वर्ल्ड। कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपको लग रहा है कि इसमें करेक्शन है? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेक्स मी वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि दैट मूवी इज सो सैड, द एंडिंग ऑलवेज मेक्स मी वर्ल्ड। अब वॉलिंग के स्थान पर यहाँ पर इजीली या वॉलिंग है, बाकी तो मेक्स में ही आएगा, लेकिन वॉलिंग के स्थान पर यहाँ पर वॉल आएगा क्योंकि मेक का यूज जो वो कॉजेटिव वर्ब के रूप में होने पर जो है इसके बाद हम इन्फिनिटिव का प्रयोग बिना टू के होता है। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा दैट मूवी इज सो सैड, द एंडिंग ऑलवेज मेक्स मी वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, choose no improvement as an answer if the sentence is grammatically correct। तो क्वेश्चंस को आपने ध्यान से देखना है, साथ साथ में आंसर लगाना है और कमेंट सेक्शन में बाद में हमें एंड ऑफ द वीडियो जरूर बताना है आपने कि आपने कितने क्वेश्चंस जो वो सही किए हैं। ठीक है, अगर आंसर आपके मैक्सिमम सही हुए हैं तो आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है, अगर आंसर हो रहे हैं गलत तो थोड़ा आपको बूस्ट करने की खुद को जरूरत है। और आप जानते हैं डीप लेवल के एग्जाम रहते हैं, चाहे वो आज जेवीटी कमीशन है, चाहे आपका टीजीटी आर्ट्स मेडिकल कमीशन है। ठीक है, तो इनके लिए आपको चाहिए होती है एक प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत, ठीक है, और प्रॉपर पैटर्न से स्मार्ट स्टडी की। इसलिए आपने जो है वो हमारे फरवरी में जो फ्री डेमो क्लासेस होने वाली है जल्दी ही, तो उनमें एनरोल होने के लिए व्हाट्सएप करना है और टाइमली अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए कदम आगे आपने बढ़ा देना है। तो आपका सेंटेंस है, शी ब्लू आउट द कैंडल एंड गोन टू स्लीपी। तो गोन टू स्लीपी में कोई यहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए, नीड है? ऑप्शन है आपका गो टू स्लीप, बी नो इम्प्रूवमेंट, सी वेंट टू स्लीप एंड डी है वेंट टू स्लीप। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन को, आंसर है इसका ऑप्शन डी वेंट टू स्लीप आएगा, गॉन टू स्लीप नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर गॉन टू स्लीपी के स्थान पर वेंट टू स्लीपी का यूज होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि ब्लू जो है वो आपका क्या है, आपकी V2 यूज हुई है यहाँ पर ये। ठीक है, तो V2 यूज हुई है तो इट मीन्स हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, आप भली भांति इसको जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो गॉन तो V3 है, तो V3 नहीं आना था क्योंकि इन्फिनिटी में 2 प्लस B1 का यूज किया जाता है ना। ठीक है, 2 प्लस वर्ब आता है ना इन्फिनिटी में, यानी कि B1, तो 2 स्लीपी के स्थान पर क्या आएगा हमारा, टू स्लीप आएगा। सो करेक्ट सेंटेंस हमारा बन जाएगा, शी ब्लू आउट द कैंडल एंड वेंट टू स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपका क्वेश्चन है यहाँ पर सेंटेंस है, दो अ फॉरेनर मदर टेरेसा सेटल इन कलकत्ता एंड मेड इट हर होम। ये सेटल इन कलकत्ता में क्या कोई इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है या ग्रामेटिकली करेक्ट है सेंटेंस? नो इंप्रूवमेंट है। क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके सेटल इन कलकत्ता एंड, बी नो इंप्रूवमेंट, सी सेटल ओवर कलकत्ता एज एंड डी है सेटलिंग इन कलकत्ता और। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या आंसर आप कर पा रहे हैं? अगर आंसर कर दिया आपने ऑप्शन ए तो आपकी तैयारी बहुत लेवल अच्छे से है। ठीक है, सेटल इन कलकत्ता नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सेटल्ड इन कलकत्ता एंड आएगा, क्योंकि बाकी ये जो सेंटेंस है इसमें मेड जो है वो आपकी B2 यूज हुई है, तो बाकी सिंपल पास्ट टेंस इट मींस क्लियरली है। तो सेटल B1 के जो है प्लेस पर हम सेटल्ड B2 का यूज जो ज्यादा यहाँ पर सुटेबल रहेगा। सो ऑप्शन ए सही रहेगा और करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा हमारा, दो फॉरेनर मदर टेरेसा सेटल्ड इन कलकत्ता एंड मेड इट हर होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट रिप्लेसेस द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली। यहाँ पर ये जो वर्ड सेगमेंट है यहाँ पे बताना है कि ये जो ब्रैकेटेड वर्ड है लिखा हुआ है तो ये सेगमेंट करेक्ट है। ठीक है, और इसमें क्या देखना है आपने कि
सेंटेंस को मीनिंगफुली कंप्लीट कर रहा है। अगर यहाँ पर है कि कोई भी करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं या फिर अदर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर सेंटेंस है द रूफ कोलैप्सिंग इन अ रोर ऑफ रॉक एंड रबल। ऑप्शन ए रूफ कोलैप्स्ड, बी रूफ वाज कोलैप्स्ड, सी नो करेक्शन रिक्वायर्ड एंड डी रूफ हैव कोलैप्स्ड। तो देखो ध्यान से और क्वेश्चन को आंसर कीजिए। तो आंसर इसका ए सही है, रूफ कोलैप्स्ड आएगा। ठीक है, ब्रैकेट में ये जो रूफ कोलैप्सिंग लिखा हुआ है इसके स्थान पर हम रूफ कोलैप्स्ड का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सेंटेंस की जो हमें भाव है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस जो है वो हमारा हमें पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस में है। तो सिंपल पास्ट टेंस यानी कि आपका V2 का यूज होना है, सो सिंपल है तो कोलैप्स्ड आना था। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस बन जाना था आपका द रूफ कोलैप्स्ड इन अ रोर ऑफ रॉक एंड रबल। तो ये सारे कंसेप्ट जो है वो आपके देखो लाइव क्लासेस में सारे जो है वो कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं, और अगर आप लाइव क्लासेस लेते हैं तो ये बेनिफिट आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फ्री डेमो क्लासेस वंस अगेन आपको फिर बता रहे हैं कि आपके HP JBT कमीशन TGT आर्ट्स कमीशन के लिए फरवरी में बहुत जल्द जो है वो आपकी कंडक्ट हो रही है। तो लिमिटेड ही स्टूडेंट्स को ये फ्री डेमो क्लासेस मिलेंगी, जल्दी से एनरोल कीजिए, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है, मिशन सरकारी पक्की नौकरी एक्सपर्ट एजुकेटर से जो है ये फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कीजिए विदाउट एनी फी। ये फ्री डेमो क्लासेस जो है वो मिल रही हैं आपको, कोई फी चार्जेस नहीं लगेंगे। सिंपली व्हाट्सएप पे आपको फ्री डेमो क्लास अब मेंशन करना है और 8278723715 पे मैसेज ड्रॉप करना है। आज के इस HP JBT कमीशन TGT आर्ट्स कमीशन की वीडियो क्लास में इतना ही। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड छोटी बड़ी अपडेट के साथ। आज की लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल, मिशन सरकारी पक्की नौकरी।